एवरीवन, फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत। सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप दो प्रकार के कणों का अध्ययन करेंगे या दो प्रकार के सिस्टम्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ में चार्ज पार्टिकल का पोजीशन समय के साथ साथ चेंज नहीं होगा और कुछ में चार्ज पार्टिकल का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वह शाखा जिसमें चार्ज पार्टिकल का पोजीशन समय के साथ साथ चेंज नहीं होता, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम उसमें इस टाइप के पार्टिकल का अध्ययन करेंगे जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक ही जगह पर हो। अब बात आती है चार्ज है क्या। तो चार्ज किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण यदि हम उस पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र या किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वो बल का अनुभव करेगा। दो प्रकार का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब चलिए हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये एक मनुष्य है, इसका नाम है ए, और एक दूसरा मनुष्य है जिसका नाम है बी। इसका मुंह नहीं बना है, ठीक है। ये जो मनुष्य ए है, इसके अंदर संवेदनशीलता, उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है ए। और अगर आप बी की बात करें तो इसमें इमोशन कम है, इसमें संवेदनशीलता कम है। अब अगर हम दो मटेरियल लेते हैं, मैटर लेते हैं, ये मैटर ए और यह एक दूसरा मैटर बी, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें अधिक और इसमें कम है, ठीक है। अगर हम ये मोनू की बात करें, ए की बात करें, तो ये बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। अगर जो व्यक्ति ज़्यादा संवेदनशील है, मतलब वो दूसरों का दुख दर्द समझ रहा है, मतलब वो अच्छा व्यक्ति है, तो हम इसका नाम दे सकते हैं कि अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। अब बी की बात करें तो इसमें संवेदनशीलता कम है, ये दूसरों का दुख दर्द उतना अच्छे से नहीं समझ पाता, तो इनडायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं बुरा व्यक्ति, ठीक है। अगर हम मैटर की बात करें तो ए में जैसे इसमें संवेदनशीलता अधिक थी, वैसे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक है। अगर किसी मतलब सिस्टम में या किसी मटेरियल की बात करें, किसी मैटर की बात करें, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो तो वो अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है, गुड कंडक्टर। ये होगा गुड कंडक्टर। जैसे बी में संवेदनशीलता कम थी, मतलब वो बुरा व्यक्ति था। सिमिलरली मैटर बी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। और एक तीसरा व्यक्ति भी ले सकते हो आप, सी। तीसरा व्यक्ति हमने ले लिया सी। इसमें संवेदनशीलता की जो लेवल है वो ए से तो कम है लेकिन बी से ज़्यादा है, मतलब ये हम इसको बोल सकते हैं नहीं बहुत अच्छा व्यक्ति है और नहीं बहुत बुरा व्यक्ति है, बी की तरह। सिमिलरली एक तीसरा मैटर अगर आप लो, मैटर सी, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए से तो कम हो लेकिन बी से अधिक हो, इसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हमने कंपैरिजन किया कि हमारे बॉडी की तुलना हमने मैटर से की और संवेदनशीलता के जो लेवल है, इमोशन का जो लेवल है, उसकी तुलना हमने चार्ज से की। तो यदि किसी मैटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, इसका मतलब वो गुड कंडक्टर होगा, जिसे इंसुलेटर बोलते हैं। और यदि किसी पदार्थ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इसका मतलब वो इंसुलेटर होगा। और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन कंडक्टर बट ग्रेटर देन इंसुलेटर हो, वो कहलाता है सेमीकंडक्टर। तो हमने दो चीज़ें देख ली, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, दूसरा चार्ज क्या होता है। अच्छा, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका विमीय सूत्र, अगर हम इसकी विमीय सूत्र की
की बात करें, चार्ज अगर हम यूनिट सूत्र की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है m0 L0 A T, और इसका मात्रा क्या होगा, कूलम। ठीक है। अब अगर बात की जाए कि चार्ज उत्पन्न कैसे होता है, तो हम लिखते हैं चार्ज की उत्पत्ति का कारण, जिसके लिए थ्योरी दिया गया जिसको बोला जाता है चार्ज उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, तो आवेश उत्पत्ति का यह हम सभी ने बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा है। बोर ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। क्या हमें शुरू से पता है कि प्रत्येक पदार्थ अणु और अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। बाद में बोर आया, उन्होंने परमाणु मॉडल दिया, और बोर के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग परमाणु के अंदर नाभिक होता है जिसमें दो पार्टिकल होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, हम पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। तीन पार्टिकल हमें पता होना चाहिए, एक प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज, और तीसरा कण होता है न्यूट्रॉन जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब अगर हम बात करें बोर के परमाणु मॉडल की, तो बोर के परमाणु मॉडल में एक नाभिक होता है। ये नाभिक के अंदर दो कण होंगे, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस नाभिक के चारों वृत्तीय कक्षाएं होंगी कुछ इस तरह की, और इन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में भी हो सकता है जो नाभिक के सबसे करीब हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है जो नाभिक के सबसे दूर स्थित हो। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ माने, तो जब इलेक्ट्रॉन सबसे करीब वाले कक्षा में उपस्थित होगा, उस समय नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा वो अधिकतम होगा, क्योंकि दूरी कम है। लेकिन हम अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है उसकी बात करें, तो नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिकतम है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी नाभिक से, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल कम होते जाएगा, और यदि बल कम हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कम होगी। अब यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दें, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला जो बल है उसको तोड़ करके बाहर आ जाएगा, और जब ये बाहर आएगा, जब इसको ऊर्जा दी जाएगी और ये बाहर आएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये धातु की सतह में फ्री होकर के घूमता रहेगा, तो ये बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई पदार्थ की कंडक्टिविटी कितनी है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी किसी पदार्थ में, तो एक बहुत अच्छा कंडक्टर होगा, और यदि किसी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो उसको इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा। क्या हो गया? नेक्स्ट, तो इस आधार पर आप समझ सकते हो कि कैसे उत्पन्न हुआ चार्ज पार्टिकल। अब अगर हम बात करें क्वांटाइजेशन की, एक रूल है फिजिक्स में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो एक फार्मूला हम सबसे पहले लिख लेते हैं, Q इक्वल टू एन। यहाँ क्या क्या है हम सब इसको डिफाइन कर लेते हैं। Q है चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अनुसार से किसी भी पार्टिकल के अंदर चार्ज होगी वो एक डिस्क्रीट फॉर्म में होगी। डिस्क्रीट फॉर्म कहने का मतलब यह होता है कि या तो वो उस पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा,
कंटिन्यूअस फॉर्म में चार्जेस नहीं हो सकते। एक और 2 के बीच कई नंबर्स आते हैं 1.2, 1.3, 1.4, तो इलेक्ट्रॉन कभी 1 किसी पदार्थ के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस इस टर्म में कभी नहीं हो सकते। ठीक है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, n की वैल्यू 0 ±1 ±2 ये होगा। ठीक है, तो इसके बेस पर हम तो एक बार स्टेटमेंट अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, तो किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है क्या किसी पदार्थ में (6.0 × 10⁻⁻18 कूलम आवेश हो सकता है। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या किसी पदार्थ में इतना कूलम आवेश हो सकता है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। सॉल्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें पता है Q = N। Q की वैल्यू कितना दिया गया है 6.0 × 10⁻⁻18। n की वैल्यू हमें नहीं पता, E की वैल्यू हमें पता है। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 6 × 10⁻18 अपॉन 1.6 × 10⁻19। n की वैल्यू कितना है, जब n की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये आने वाला है 37.5। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि Q किस फॉर्म में होगा। Q या तो E के फॉर्म में होगा, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है। Q कभी भी 7/2 नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। Q की वैल्यू दशमलव संख्या के फॉर्म में नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 37.5 है। और मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फिर इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 3/2 इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा कि किसी पदार्थ में 3/2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पूर्णांक के फॉर्म में रहेगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। यहाँ हमने क्या बताया 37.5 ये पूर्णांक है, नहीं है। मतलब जो हमसे क्वेश्चन किया गया था क्या किसी पदार्थ में इतना आवेश हो सकता है, तो नहीं हो सकता। अगर होता तो ये पूर्णांक आता, जो कि नहीं आया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कितना आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस हमें क्या पता है Q = N। एक कूलम, Q की वैल्यू 1 कूलम दी गई है, 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन, यही हमें पूछा गया है। n की वैल्यू तो हमें नहीं पता, E की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19। ठीक है, हम रफ कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे हमारा टाइम निकलेगा। आप जब सॉल्व कीजिएगा, मुझे याद है 6.25 × 10⁻18 यह आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं क्वांटाइजेशन रूल का यूज़ करके। ठीक है, तो ये क्लास हम यही एंड करते हैं। आशा है कि आप सभी को
टॉपिक लिया वो समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इसे आप घर में पढ़ाई करोगे। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमारे फेसबुक पेज जो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है उस पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पार्ट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।